भैया हीट वेव पर सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट किया है। तो मंडलीय अस्पताल ट्रामा सेंटर में आपके स्तर से क्या व्यवस्था की गई है? हीट वेव पे जैसे कि शासन के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, हमारे मंडलीय अस्पताल में हमने एक हीट वेव वार्ड तैयार किया है, जिसमें अभी वर्तमान में 20 बेड हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसको और 22-24 तक करा जा सकता है। जी। तो ऐसे पेशेंट्स जो लू से या हीट वेव से पीड़ित होंगे, उनको इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार के बाद उनको हीट वेव वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। सारे प्रोटोकॉल्स जैसे शासन से प्राप्त हुए हैं, जैसे नियम प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा बिजली पानी की विशेष सुविधा वहाँ पर हमने प्रोवाइड की है कि किसी तरह से भी किसी मरीज को कोई असुविधा ना हो। और ऐसे पेशेंट्स जिनको हीट वेव के दौरान जो क्रिटिकली इल हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं उसके लिए हमने आईसीयू भी तैयार कर रखा है कि ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू सुविधाएं भी दी जा सके। एक आम जनमानस हीट वेव से कैसे बचे? आप डॉक्टर हैं और मालिक भी हैं अस्पताल के, तो एक शॉर्ट में कि कैसे वो बचे? हीट वेव से बचने के लिए जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, और एज अ डॉक्टर मैं यही कहना चाहूँगा कि तेज़ धूप में निकलने से बचें। अगर निकलना मजबूरी ही हो तो एटलीस्ट अपना सिर, अपने कान, अपना मुंह ढककर निकलें। कपड़े पूरी बांह के पहने। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन रखें, मतलब पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा आपके शरीर में संतुलित होनी चाहिए। फलदार जो रसेदार फल होते हैं या जो खीरा टमाटर होते हैं, इस तरह के भोजन का सेवन करें। जो गरिष्ठ भोजन होते हैं या जंक फूड होते हैं, उनके भोजन से बचें। इसी तरह से आप अपने को और बच्चों को खास तौर से हीट वेव से बचा सकते हैं। बच्चों के लिए भी यही करना चाहिए? बच्चों को भी धूप में ना निकलने दिया जाए। इसके साथ साथ उनको अच्छे से अच्छा तरल पदार्थ, द्रव्य और एक पोषण युक्त उनको भोजन उपलब्ध कराया जाए। और किसी भी तरह से कोई भी बुखार आने पर, उल्टी दस्त होने पर निकटवर्ती अस्पताल में संपर्क करा जाए। वहाँ पर अगर ज़रूरी हो तो भर्ती कराया जाए। ठीक, बहुत